एक हमारे मित्र भी हैं कंप्यूटर साइंस से, वो भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने जाके बात किया कि मतलब शेड्यूल के बारे में कि छठा चरण का जो हाई स्कूल +2 का शेड्यूल है वो जल्द से जल्द जारी करने के लिए। तो प्रधान सचिव ने कहा कि आजकल में जारी होने वाला है, 1-2 दिन में वो जारी हो जाएगा। इसमें भी आजकल में वो जारी होने वाला है कि बना के भेज दिया गया है शेड्यूल। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि सर नियुक्ति पत्र का भी डेट हम लोग के शेड्यूल में दे दिया जाए। तो प्रधान सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि नियुक्ति पत्र जो है आप लोग को मार्च से पहले नहीं मिलने वाला है, कि मार्च तक आप लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा, मार्च या मार्च के लास्ट तक ऐसा करके। तो इन लोग से थोड़ा बहुत मतलब समझिए कि हॉट टॉक भी हल्का हुआ। इन लोगों ने कहा कि सर आप नियुक्ति पत्र दे दीजिए ना, हमको क्या दिक्कत है उसमें, आप केवल शपथ पत्र लेके दे दीजिए। ये हाई स्कूल और +2 के लिए बता रहा हूँ, इट्स नॉट फॉर 94,000 के लिए नहीं है ये जो न्यूज़ पर बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, मार्च से पहले हम आप लोग को नहीं नियुक्ति पत्र नहीं दे पाएंगे, कि जब तक हम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम नियुक्ति पत्र नहीं दे पाएंगे आपको। इन लोगों ने कहा भी कि हाँ सर शपथ पत्र लेके दे दिया जाए, लेकिन तब भी वो मानने को तैयार नहीं थे। वो बता रहे थे कि यहाँ बिहार में समझ लो कि आधा स्टूडेंट जो है वो एकदम समझो कि हर स्टूडेंट ही केस करता है यहाँ। इट मीन्स उनको ये डर है कि अगर मान ली किसी को हम नियुक्ति पत्र दे देते हैं और अगर आधा लोग फर्जी भी हैं, ये भी उनका था कि मतलब आधा लोग फर्जी भी हैं कि उनका जो डॉक्यूमेंट है बहुत लोगों का फर्जी निकल जाता है वगैरह वगैरह। तो इन सारे चीज़ों को लेकर विभाग एक मतलब होता है कदम जो उठा रही है वो मतलब स्लोली एकदम कि मतलब पूरा जांच हम करेंगे तभी हम देंगे। तो सवाल ये उठता है कि सब लोग का जांच क्या 1-2 महीने में पॉसिबल है? हमें तो नहीं लगता है कि छठे चरण में चाहे अभ्यर्थी कितने भी कम हो, ऐसे छठे चरण में अभ्यर्थी बहुत कम है। छठे चरण में सिर्फ आपको सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी बचे हुए हैं। चूंकि हमारे जो मित्र कंप्यूटर साइंस में थे उनसे मैंने जब डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि छठे चरण में कंप्यूटर साइंस में 260 सीटें हैं लगभग। और मैंने पूछा कैंडिडेट कितने लोग अप्लाई किए छठे चरण में, उन्होंने बताया कि मुश्किल से 66 लोग अप्लाई किए हुए हैं, यानी 260 सीटों पे मात्र 66 लोग फाइट कर रहे हैं। यानी कि ऑब्वियस है कि ज़्यादा सीट के अनुरूप जो है अभ्यर्थी नहीं है। मैंने पूछा और विषयों में क्या स्थिति है, और विषयों का मैथ वगैरह का ये सब का, तो मैथ वगैरह में तो और भी कंडीशन मतलब खराब समझिए। मतलब जितनी सीटें हैं उसके अनुरूप अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है। और ठीक इसके उल्टा जो है सामाजिक विज्ञान में हुआ है। सामाजिक विज्ञान में जितनी सीटें हैं उसके अनुरूप अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के बारे में एक और न्यूज़ आज मिला छठे चरण के बारे में कि शायद इन लोगों ने पटना हाईकोर्ट में कोई केस करा था, और उस केस में ऐसे ये केस बहुत पहले भी हुआ था कि जून 2019 तक की रिक्ति को इन लोगों को देने का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा हुआ था। क्योंकि इनकी वैधता 7 साल बढ़ा दी गई थी, तो 7 साल के अंदर में जो सीटें आएंगी उनको देने की बात हुई थी। लेकिन आज एक नया चीज़ पता चला कि शायद कोई एक और बेंच में इन लोगों ने केस किया था इस सामाजिक विज्ञान की सारी सीटें देने के लिए। और सुनने में ऐसा आ रहा है, अभी कंफर्म मैं नहीं हूँ इस बारे में, कि ये जो 37,000 की जो भर्ती हम लोग की चल रही है 7वें चरण के लिए होने वाली, उसी सारे सीटों का मांग इन लोगों ने किया था। और उन लोग का कोर्ट का फैसला जो है रिजर्व हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द उनका आने वाला है ऑर्डर उसमें। अब देखते हैं उसमें ऑर्डर क्या आता है, कितने सीटों को समायोजन करने की बात हो रही है छठे चरण में। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर ये कोर्ट का ऑर्डर अगर आ भी रहा है तो कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंस 7वें चरण को करेगा। क्योंकि अगर छठा चरण लेट होगा तो ऑब्वियस है कि 7वां चरण भी लेट होगा, होना ही होना है। दूसरी बात है, अगर अब छठे चरण की जो लोग हैं अगर उन लोग को ये सीटें दे दी जाती हैं तो फिर 7वें चरण में जो जिनको क्वालिफाई कराया गया है, मेरिट नॉट मेरिट जो भी व्हाटएवर, उनके लिए क्या सरकार ने सोचा है, कैसे उनको सीट का सामंजस्य होगा? क्योंकि सरकार ने इन्हीं लोग को बस केवल लाइफ टाइम वैलिडिटी बढ़ा दिया, और जब लाइफ टाइम वैलिडिटी बढ़ा दिए हैं तो ऑब्वियस है कि हर सीटों पर उनका अधिकार है। एक तरह से हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए तो एक तरफ लाइफ टाइम वैलिडिटी बढ़ा के आप अधिकार भी दे रहे हैं कि सारे सीटों पर उनका अधिकार रहेगा, जब तक उनका एज बचा रहेगा वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ कोर्ट से उनको ऑर्डर आता है कि नहीं, जून 2019 तक का पार्टिकुलर रिक्ति जो है उनको पूरा दिया जाना चाहिए। अब ये क्या एग्जैक्ट ऑर्डर है, उसमें क्या होगा, ये पढ़ने के बाद देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसका आउटकम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इस सेंस में हो सकता है, अगर आपने 7वें चरण की सीटें मांग ली कि हाँ ये सीटें हमारा है, जून 2019 तक की सारी सीटें हमको दे दी जाए, तो ठीक है। आपको सपोज हम 1 मिनट के लिए बात करते हैं, कहीं विभाग ने अगर ये कह दिया कि ठीक है एक काम करते हैं कि छठा 7वां सब लोग अप्लाई करिए, तब क्या होगा? थोड़ा इसका भी अंदाजा लगा लीजिएगा। क्योंकि सरकार के तो हाथ में ये है ना कि ठीक है आपको सीटें देगा, लेकिन हम लोग के लिए भी एग्जाम लिया तो हम लोग के लिए सीटों का तय होना जरूरी है। अब सीटें कितनी है नहीं है,
कितने सीटों को ऑर्डर किया गया है केस में और वो ऑर्डर पॉजिटिवली आएगा कि नेगेटिवली आएगा, अभी कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। ऐसे ऑर्डर रिजर्व हो गया है, ये बातें आज पता चली हैं छठे चरण के हाई स्कूल और प्लस टू की जो भर्तियां हो रही है उनमें, और स्पेशली सोशल साइंस अभ्यर्थियों का। मैंने पहले भी बोला था कि हमेशा सोशल साइंस अभ्यर्थियों में थोड़ा सा ज़्यादा ये रहता है, रस रहता है, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है, सीटों की संख्या कम होती है, तो ऑब्वियस नेक फाइटिंग हमेशा चलते रहती है इन चीज़ों को लेकर। अगर हम बात करें छठे चरण में प्राइमरी भर्ती की, तो प्राइमरी भर्ती के अभ्यर्थी भी आज गए हुए थे और उन्होंने 50-53-2021 वाले केस में एडवोकेट जनरल की प्रेजेंस के लिए प्रेयर किया संजय कुमार अपर मुख्य सचिव से, जिसपे संजय कुमार ने कहा कि हाँ, इस पे हम लोग कंसिडरेशन कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव जो है 50-53-2021 के केस की सुनवाई के लिए जा सकते हैं, जो अगली बार 6 जनवरी को प्रस्तावित है। अब देखना है कि 6 जनवरी को अपर मुख्य सचिव के द्वारा एजी को भेजा जा रहा है कि नहीं भेजा जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। जहाँ तक हम बात करें नियुक्ति पत्र की, तो जैसा कहा गया उन लोगों को छठा चरण में जो हाई स्कूल प्लस 2 वाले लोग हैं उनको तो स्पष्ट कर दिया गया कि मार्च में आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन जहां तक 94,000 भर्ती के नियुक्ति पत्र की बात है, तो अगर 94,000 भर्ती अगर आसानी से जो थर्ड राउंड काउंसलिंग हो रही है, अगर वो स्मूथली कंडक्ट हो जाती है, जो लास्ट डेट दिया गया है 28-29 जनवरी तक जो भी, तो अगर स्मूथली कंडक्ट हो जाता है तो उसके बाद से सरकार पे दबाव बनाया जा सकता है कि हाँ जो है अब हमारी नियुक्ति पत्र आप दीजिए, क्योंकि अब 3-3 राउंड काउंसलिंग करा के 6-6 महीने से आपने सर्टिफिकेट हमारी रखी है, क्या जांच हुआ नहीं हुआ क्या हुआ तो पता चलेगा आपको बाद में ही। लेकिन ओवरऑल जो छठा चरण जो हाई स्कूल और प्लस 2 का था, उनको इस तरह से ये टालना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जल्दी छठा कंप्लीट होगा तभी सातवां के बारे में कोई इनिशिएशन होगा। लेकिन ये कहना कि मार्च में हम देंगे और बिना सर्टिफिकेट पूरा वेरीफाई कराए बगैर नहीं देंगे, तो इज इट पॉसिबल कि 1-1.5 महीना में ये लोग पूरा सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करवा लेंगे? हमें तो नहीं लगता इस तरह से करवा पाएंगे। अब खैर जो भी हो, क्या करवाएंगे नहीं करवाएंगे ये भविष्य के घर में है। हो सकता है कि कहीं ऐसा प्लानिंग इनका होगा कि इस बजट में ऐसा प्रोविजन नहीं है वेतन वगैरह का, तो कहीं अप्रैल सेशन को लेकर हमको लगता है जहाँ तक तो हाई स्कूल को खींचना चाह रहा है। लेकिन इससे एक कम से कम जो प्राइमरी भर्ती है उसके 94,000 अभ्यर्थी अलर्ट हो जाए कि जैसे ही थर्ड राउंड काउंसलिंग कंप्लीट होगी सरकार पे दबाव बनाना होगा नियुक्ति पत्र के लिए। लेकिन जब तक थर्ड राउंड काउंसलिंग नहीं होती है, मेरे समझ से मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि सरकार पे अभी दबाव बनाना उचित नहीं होगा, इस वजह से क्योंकि सरकार पर अगर ज़्यादा दबाव बनाइएगा सरकार जानबूझ के काउंसलिंग को डिले कर देगी। इसलिए स्मूथली काउंसलिंग हो जाए, पहले ये प्रयास किया जाए कि स्मूथली काउंसलिंग जैसे चल रही है वैसे चले और जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और नॉन मेरिट का जो विवाद है, इस पर मैंने लास्ट टाइम बोला भी था कुछ बातों को लेके कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक कॉमन जो हम लोग का एजेंडा है उस पर सब लोग मिलकर काम करें। उस पर रिएक्शन आ भी रहे हैं, कुछ लोग का पॉजिटिवली है, कुछ लोग का नेगेटिवली भी है। ज़्यादातर लोग पॉजिटिवली हैं, लेकिन बहुत लोग नेगेटिवली भी हैं। ज़्यादातर लोग हमारे जो सर्वे है उसमें जो पार्टिसिपेट लोग कर रहे हैं वहाँ पे पॉजिटिवली ही उन 3 बिंदुओं पर सहमत हो रहे हैं। अच्छी बात है, अगर 3 बिंदुओं पर सहमति करके आगे हम लोग बढ़े तो ठीक है। रहा बात 7वां चरण का, तो अभी जो आज का स्टेटमेंट है अपर मुख्य सचिव का, वो काफ़ी डिले करने वाला लग रहा है छठा चरण को। दैट मीन्स वो मार्च तक ले जाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब वो मार्च तक बोल रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर की या मार्च तक केवल शेड्यूल निकालेंगे, अब ये तो देखने वाली बात होगी। जब उन लोग का शेड्यूल आएगा तो पता चलेगा कन्फर्म कि क्या इसमें हुआ है। मेरिट नॉट मेरिट विभाग पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। कुछ नॉट मेरिट के स्टूडेंट जगह जगह जाके टिप्पणी कर रहे हैं मेरे विषय में, डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में। तो मैं तो भाई खुलेआम चुनौती देता हूँ कि सामने बैठ के एक बार डिबेट कर लो, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे करने से कुछ हो, अगर काबिलियत आप में भी है तो सामने वाले बंदे में भी काबिलियत है, एक बार सामने फेस टू फेस बैठ जाओ और फिर काबिलियत का परख कर लेंगे, किसमें कितनी काबिलियत है पता लग जाएगी। दूसरी बात मैं कहना ये चाहूँगा कि नॉट इन मेरिट वालों से हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैंने पहले भी बोला, खुद हमारे कई मित्र नॉट इन मेरिट में है, इवन हमारे कुछ रिलेटिव भी नॉट इन मेरिट है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने कहा कि नहीं, मेरिट जो विज्ञापन के अकॉर्डिंग है उसको हम लोग साथ लेकर चलेंगे, और इसी कारण से मेरिट का मैंने एक पक्ष लिया, अपना स्टैंड क्लियर किया कि मैं मेरिट के साथ रहूँ। अब हो सकता है इस स्टैंड से बहुत लोगों को तकलीफ हो रही होगी, मैं भी ऐसा हो सकता है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप तो खैर अब कोर्ट में जब जवाब देना ही है, आप भी जवाब दीजिएगा हम भी जवाब देंगे, तो वहाँ पता चल ही जाएगा। लेकिन जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप का है, नॉट इन मेरिट वाले थोड़ा सा एक चीज़ को सोचिएगा, जो नॉट इन मेरिट वाले बहुत ये मतलब ढिढोरा पीटते हैं इन चीज़ों का कि हम लोग का आंदोलन एकदम सफल हो गया, इन लोग का कोई आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है, या इन लोग का आंदोलन कुछ सफल हो ही नहीं रहा है। भाई तुम्हारा आंदोलन सफल नहीं हुआ है, इस चीज़ के भ्रम में ना रहो। तुम्हारा आंदोलन क्यों हुआ था? तुम्हारा आंदोलन जो 21 मार्च को, जो 12 मार्च का जो रिजल्ट था,
12 मार्च के रिजल्ट में सब लोग को क्वालिफाई बताया गया था। दैट मीन सब लोग मेरिट में थे, सब लोग यही एज्यूम कर रहे थे कि हम मेरिट में हैं। सब लोगों ने मिठाइयाँ भी बांट दी अपने गांव मोहल्ला सब जगह कि हम मेरिट में हैं। और मैं समझ सकता हूँ ये फीलिंग क्या होगा जब वैसे लोगों को 21 जून के रिजल्ट में नॉट इन मेरिट में डाल दिया गया। मैं समझ सकता हूँ इस फीलिंग को, क्योंकि 3 महीना तक आप किसी को ये उम्मीद दे दे कि आप मेरिट में हैं, आप सेलेक्टेड हैं, और एक सडनली जो है आप झटका दे दे आप 21 जून को कि नहीं आप मेरिट में नहीं है, नॉट इन मेरिट में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नॉट इन मेरिट में जाने के बाद जो आंदोलन हुआ, क्या